बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हज 2024 के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। अगर आप इरादा रखते हैं 2024 के अंदर या आपका कोई रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, दोस्त कोई भी जाना चाहता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आपको बताता चलूँ कि जो सेनेटर तला महमूद साहब थे, अब तो वो नहीं रहे वज़ारत मज़हबी अमूर के ऊपर। तो वो बहुत सारी बातें करते थे कि उन्होंने अच्छे इक़दामात किए जिसकी वजह से 2023 के अंदर हज बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा हज हुआ। कुछ लोगों को चंद जो है वो कुछ मकामात पर फैसिलिटीज़ नहीं मिली, ख़ास तौर पर मिना में। तो वो कुछ नालाँ भी हैं, नाराज़ भी हैं। तो वो तो चलें, सारी चीज़ें जो होनी थी वो हो गईं। ये अल्लाह ताला को इसी तरह मंज़ूर था। अब 2024 के हवाले से वो बहुत सारी चीज़ें कहते थे। वो कहते थे कि हमने बहुत सारे तजर्बात, बहुत सारी चीज़ों के अंदर चीज़ें सीखी हैं, नई चीज़ें सीखी हैं, हमारा तजर्बा हुआ है। और अब हम कोशिश करेंगे कि 2024 के अंदर इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए जिनके अंदर खामियाँ रह गईं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वो करते थे कि हम टाइम के ऊपर सब कुछ करेंगे ताकि सस्ती बिल्डिंग्स हम ले लें, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करें और जो हज का बजट है वो कम से कम हो। लोग आसानी के साथ जो है वो उसको फुलफ़िल कर सकें, रिक्वायरमेंट को, और वो हज पर जा सकें। ये चीज़ वो बार-बार करते थे कि हम टाइम पे सारा काम करेंगे। अच्छा, जाने से पहले चंद चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और अगर वो चीज़ें हो जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी। अब एक चीज़ जो है वो जो बजट के हवाले से करते थे वो कहते थे कि अब पाकिस्तानी रुपीज़ में ना देखें कि पिछले साल जो है वो सरकारी स्कीम का हज जो है वो 8 लाख में हुआ था, तो इस दफ़ा 11 लाख क्यों लिया है या 12 लाख क्यों लिया है? बेशक वापस भी कर दिए हैं, लेकिन पिछले साल से महँगा हुआ या उससे पिछले साल से महँगा हुआ, तो ये बात आप रुपयों में ना देखें। आप देखें कि कितने डॉलर्स हमने दिए हैं एक हाजी के लिए, सऊदी गवर्नमेंट के लिए को, और हमने कितने पैसे खर्च किए हैं। तो अगर आप उस तरीके से कंपैरिज़न करेंगे तो हमने कम खर्चे के अंदर अच्छा हज कराया है। अच्छा, उन्होंने का कहना ये था कि $3500 मतलब $3500 से उनकी कोशिश है कि कम खर्चा हो। अब ये डिपेंड करता है कि उस वक़्त 2024 की जब दरखास्तें हो रही होंगी या पैसे जमा हो रहे होंगे तो उस वक़्त डॉलर की क्या कीमत होगी। अब अगर कोई बंदा ये कह देता है और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये चीज़ शेयर की थी कि एक वेबसाइट के ऊपर एक अखबार ने एक बयान शेयर किया हुआ था कि वो 50% कह रहे हैं कि कम हो जाएँगे। मैंने तो सिर्फ़ आपके साथ शेयर किया और साथ मैंने ये भी बताया कि ये मुश्किल है और ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा है कि रोज़-बरोज़ डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती जा रही है, तो ये 50% कॉस्ट कैसे कम होगी। उनका ये कहना है कि 3500 जो डॉलर हमने इस दफ़ा एक हाजी के लिए खर्च किए, उससे हमारी कोशिश है कि कम ही खर्च हों 2024 के अंदर। तो अब कम खर्च होंगे, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर डॉलर की क्या वैल्यू होगी, तो पाकिस्तानी रुपयों के अंदर आप देखिए, आज अगर डॉलर मिसाल के तौर पे ₹300 का है, 2024 के जब आप पैसे जमा कराएँगे तो 350 का हो, तो फिर ज़ाहिर है ये 1175 जो दफ़ा जमा किए थे उससे भी ज़्यादा जमा होंगे। लेकिन जब आप डॉलर में देखेंगे तो वो उसकी बात वो करते हैं कि हम कम डॉलर्स के अंदर हज कराएँ, अच्छे इक़दामात करके। पहली तो ये कि उन्होंने कहा है कि $3500 जो इस दफ़ा लगे, इससे भी कम हमारी कोशिश है कि हम खर्च करें और लोगों को हज कराएँ 2024 के अंदर। अब तो ख़ैर वो चले गए हैं, लेकिन पॉलिसी एक वो दे गए हैं। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इकट्ठे पैसे देना, जिस तरह 1175 इस दफ़ा हुए थे, तो इतनी बड़ी अमाउंट एक बंदा जो जमा कराए वहाँ पर, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है या और होती है, क्योंकि आजकल आपको पता है पाकिस्तान के हालात, बाकी दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा टफ़ हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, जिसकी वजह से लोगों के कारोबार और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो अब 11,75,000 एक साथ जमा कराना बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल काम भी है। तो उन्होंने ये एक आप कह लें कि अपॉर्च्युनिटी दी उन लोगों को जो कि हज करने की ख़्वाहिश रखते हैं कि वो जो हैं वो 2 किस्तों के अंदर पैसे जमा करा सकते हैं। मतलब अगर मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ 12 लाख ही हो 2024 के अंदर इसकी कॉस्ट हज की, तो वो 6 लाख एक दफ़ा और 6 लाख दूसरी दफ़ा, या जितने भी वो बताएँगे कि पहले आपने 40% जमा कराने या 60 जमा कराने, 60%, और दूसरी दफ़ा आपने कितने परसेंट की इंस्टॉलमेंट देनी है। तो वो एक सहूलत दे दी गई कि आप 2 किस्तों के अंदर पैसे जमा करा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और बहुत आप कह लें कि आसानी है उन लोगों के लिए कि जो एक साथ इतनी बड़ी अमाउंट नहीं डिपॉज़िट करा सकते। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उन्होंने एक ये भी इनिशिएटिव लिया था
कि बाय रोड और बहरी जहाज़ों के ज़रिए जो है वो लोगों को पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया हज के लिए भेजा जाए, क्योंकि जो हवाई जहाज़ है उसकी बहुत महंगी टिकट है और उसकी वजह से ओवरऑल जो हज की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया, जिस तरह मेरे ख्याल में बांग्लादेश भी यही करने जा रहा है कि बहरी जहाज़ों के ज़रिए हमारे लिए तो आसान है कि हम बाय रोड भी जा सकते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी इशू हो सकता है। और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए एक चीज़ है, कोई यहाँ से ईरान, ईरान से इराक और इराक से आगे मतलब 2 से 3 ममालिक के अंदर आपको जाना पड़ेगा, जो बाय रोड जाएँगे और फिर वहाँ पर पहुँचेंगे। फिर भी बाय एयर जो जाएँगे उनसे सस्ता होगा। और फिर कुछ जो हैं वो बहरी जहाज़ के ज़रिए भी उन्होंने कहा है कि हम लोगों को भेजेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आसानी होगी, क्योंकि इस महंगाई के दौर में ये हज जो है, जो 1175 जमा हुए थे, बेशक उन्होंने 1-1 लाख रुपए वापस कर दिए हैं, कुछ को ज़्यादा भी दिए हैं, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, तो वो लोग जो हज पर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। तो अल्लाह करे कि ये तमाम काम जो हैं वो हो जाएँ, ताकि लोग आसानी के साथ हज पर जा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी इन चीज़ों के बारे में क्या राय है, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमारी आवाज़ आगे जा सके और आवाम की आवाज़ जो है वो अगर हुकूमत तक पहुँच सकती है, तो इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।